हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि यहाँ पर एक जब प्लिंथ बीम बनाया जा रहा है तो उस प्लिंथ बीम को बनाने में क्या मिस्टेक की जा रही है। अभी हम बस बात करेंगे जो रेनफोर्समेंट बांधा गया है सिर्फ उसका, कि ये जो प्लिंथ बीम बनाया जा रहा है इसके रेनफोर्समेंट बांधने में, सरिया लगाने में क्या क्या मिस्टेक की गई है और उसका क्या सही तरीका है। आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट प्रैक्टिकल तरीके से आपको प्लिंथ बीम में सरिया बांधते समय क्या मिस्टेक की जाती है वो आपको हम दिखाएंगे और बताएंगे कि सही तरीका क्या है। दोस्तों, वीडियो में आप आखिरी तक बने रहें। अगर आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो प्लिंथ बीम में सरिया कैसे बांधा जाता है ये आप अच्छी तरीके से जान जाएंगे। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस इन फ्यूचर देखना चाहते हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही हम कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ढेर सारी वीडियोस लाते रहते हैं। तो दोस्तों, अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। मिस्टेक इन प्लिंथ बीम आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि रेनफोर्समेंट बांधते समय क्या मिस्टेक किया गया है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि सबसे पहले आप स्टीरअप देख सकते हैं। जो सरिया स्टीरअप बनाने के लिए यूज़ किया गया है वो तो 8 mm का है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें हुक्स प्रोवाइड नहीं किए गए हैं। हुक्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है तब जब आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो फ्रेमिंग का, और इसकी ज़रूरत तब समझ में आती है जब भूकंप आते हैं। तो भूकंप रोधी घरों में आप अगर घर बनवा ही रहे हैं तो भूकंप रोधी बनवाएं। स्टीरअप आप हुक्स वाले यूज़ करें, तो ये हुक्स वाले जो स्टीरअप है ये भूकंप आने की स्थिति में आपकी बिल्डिंग को भी अच्छे से पकड़े रहते हैं। अगर आप हुक्स नहीं देंगे तो आप जो बीम बना रहे हैं वो उतना ज़्यादा मजबूती नहीं प्रोवाइड करेगा जितना ये हुक्स हो तो वो जितना स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि वो प्रॉपर कंक्रीट में जाम होता है। तो इस तरीके से दूसरा आप देख सकते हैं कि जो हमारे ये हुक्स होते हैं या फिर जो हमारे स्टीरअप की जॉइंट होती है बीम में, आपको हमेशा इसको टॉप पे रखना है। अगर मैं इसके डिटेल में जाऊं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने की तरह से बताऊं तो जब भी आप बीम बांधें, या फिर स्लैब बीम हो या जिसको रूफ बीम भी बोला जाता है, या फिर वो प्लिंथ बीम हो, दोनों में जो हमारे स्टीरअप के जॉइंट होते हैं, जो हुक्स होते हैं, उनको ऊपर की तरफ रखना है और ऑल्टरनेटिव पोजीशन में रखना है। एक को लेफ्ट, एक को राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, लेकिन टॉप पोर्शन पे ही रखना है, बॉटम में नहीं रखना है। तो यहाँ पर एक मिस्टेक ये की गई है कि बॉटम में कहीं टॉप पे ऐसे ही मिस्त्री को जहाँ मन किया वैसे स्टीरअप डाल दिया। ये सही तरीका नहीं है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। दोस्तों, ऑल्टरनेटिव इसको होना चाहिए। अपने अगर टॉप में बांध दिया तो ऑल्टरनेटिव पोजीशन में रखें। अब स्टीरअप में एक और मिस्टेक देखिए कि स्पेसिंग प्रॉपर प्रोवाइड नहीं की गई है। मैं तो आपको छोटा सा हिस्सा दिखा रहा हूँ, ये काफ़ी लंबा बीम बांधा गया है। आप इसी में देखिए कि स्पेसिंग की कितनी गड़बड़ है। कहीं पर 5 इंच है, कहीं 7 इंच है, कहीं 8 इंच है। प्रॉपर स्पेसिंग नहीं दिया है। आपको प्रॉपर स्पेसिंग फॉलो करना है। 6 से 7 इंच हर जगह बराबर ही आपको स्पेस देना है, एक स्टीरअप से दूसरे स्टीरअप के बीच में। अब दोस्तों देख लेते हैं, जैसे कि हमारा जो बीम बांधा हुआ आया है, तो जहाँ पर हमारा बीम इंड हो रहा है, दोनों तरफ से बीम आ रहे हैं, आप देख सकते हैं कॉलम के मीटिंग पॉइंट पे, जंक्शन पॉइंट पे। तो यहाँ पर जो हमारे बीम आते हैं उनको, जो भी हमारा रेनफोर्समेंट है उसमें हमको 90 डिग्री में बैंड करके कॉलम की तरफ रखना होता है। यहाँ पर वो मिस्टेक की गई है। 90 डिग्री में बैंड होना है। ऊपर का भी जो टॉप हमारा सरिया आता है और जो बॉटम में 2 सरिये लगे हैं, दोनों को लाना था और दोनों को 90 डिग्री में बैंड करना था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ टॉप का एक सरिया और बॉटम का एक सरिया को बैंड किया गया है, बाकी 2 सरिया ऐसे ही छोड़ दिए गए। तो ये गलत तरीका है। आपको ऊपर में भी अगर आपने 2 सरिया लगाए हैं और नीचे भी आपने 2 सरिये लगाए हैं तो उन सारे सरियों को ला करके 90 डिग्री में बैंड करके कॉलम के पास रखना है। चूँकि बीम में जो सरिया बांधा गया है बहुत नॉर्मल तरीके से बांधा गया है, ऐसे सरिये को नहीं बांधते हैं। आपको L/4 और L/6 का मतलब आपने सुना होगा, नहीं सुने तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो भी बीम का लेंथ होता है उसको L/4 पहले कर लेते हैं और कॉलम के साइड से बीम दूसरे साइड तक L/4 को टॉप में लगाते हैं सरिया, फिर बचा हुआ को L/6 को हम बॉटम में डालते हैं। उसको हम एक सेपरेट वीडियो में आपको किसी वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन आपको इसमें बॉटम और टॉप और बॉटम एक्स्ट्रा सरिया भी बांधना होता है।
यहाँ पर वो नहीं बांधा गया है, तो ये भी एक मिस्टेक है। अब तीसरा मिस्टेक ये है कि शटरिंग आप देख सकते हैं, एक तरीके से ब्रिक की शटरिंग करके छोड़ी गई है और एक साइड से जो है प्लाई कर दी जाएगी, लेकिन सही तरीका यह है कि दोनों तरफ शटरिंग होनी चाहिए थी प्लाईवुड की। अब प्लाईवुड की ही क्यों होनी चाहिए, ब्रिक की क्यों नहीं? क्योंकि जब हम कंक्रीटिंग करेंगे तो ये हमारा जो ब्रिक है ये सूखा हुआ है। जब हम कंक्रीटिंग करेंगे तो ये ब्रिक जो है कंक्रीट के सारे पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, हमारा कंक्रीट कमज़ोर हो जाएगा, वो स्ट्रेंथ को गेन नहीं कर पाएगा। इसलिए हमको प्रॉपर प्लाईवुड में करना है। एक शेप भी अच्छा आता है प्लाईवुड से करने से, तो आपको प्रॉपर प्लाईवुड लगाना है, ब्रिक नहीं यूज़ करना है। देख सकते हैं आपको बीम में यहाँ से वहाँ तक कहीं भी आपको जो है कवर ब्लॉक नहीं दिख रहा है, तो आपको इसमें कवर ब्लॉक हर हाल में लगाना है, कवर ब्लॉक आपको यूज़ करना है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। बीम से रिगार्डिंग या फिर कंस्ट्रक्शन से रिगार्डिंग और भी हम ऐसे ही वीडियोज़ लाते रहते हैं अपने चैनल पे। तो अगर आप कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ इन फ्यूचर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।